गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक में आप सभी का स्वागत है। बच्चों से जान रहे हो कि आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 10 करने वाले हैं। ओके, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 11 पर करने वाले हैं। पार्ट 10 तक हम लोगों ने कर लिया। ओके, तो इससे पहले जो भी क्लासेस हुई हैं, मैं क्या करूँगा, उन सभी का जो भी जिस भी प्ले लिस्ट में है, मैं क्या करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक दे दूँगा। ओके, इनसे प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है सारा, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप जाके वो सब सारा वीडियो देख लो। ओके, उससे क्या होगा कि मतलब ये जो आगे के जो आने वाला है पार्ट 11, पार्ट 12 और पार्ट 13 काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके, मैं धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ ताकि आप सभी को दिमाग में मतलब माइंड में सेट होते जाए। ठीक है, आप सोच रहे होगे कि पार्ट 11 तक आ गया। नहीं, पार्ट 11 तक मत देखो, ये देखो कि पार्ट मतलब हर एक पार्ट आपके दिमाग में सेट हो रहा है कि नहीं। ओके इसलिए मैं कभी भी आप देखोगे 30 मिनट से ओवर मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कंटेंट ज़्यादा दे रहा हूँ कम समय में। ओके, तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आप यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि इस सीरीज़ में जो भी आ रहा है, ओके, उससे आप अपडेटेड रहोगे। ओके, छूटेगा नहीं, सबसे बड़ी बात यह है, और आप कंटिन्यूटी में बने रहोगे। और वीडियो को लाइक करो, लाइक करने से क्या होगा कि रीच मिलेगा। ओके, शेयर करो, जिन लोगों को ज़रूरत है एटलीस्ट वहाँ तक ज़रूर पहुँचाओ। सबसे बड़ी बात आप लोगों का एक काम ये भी है कि जिन जिन तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए उन तक ये ज़रूर पहुँचाओ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। पिछले दिनों हम सभी ने क्या देखा था, ये सभी फार्मूला को देखा था। ओके, फर्स्ट फार्मूला क्या था, पावर के टर्म में P इज इक्वल टू वी आई। ओके, सेकेंड क्या था, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ओके, और थर्ड क्या था, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ओके, आज हम लोग क्या देखेंगे, पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। ओके, पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज मतलब कि आपका जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, ओके, उसका मतलब पावर क्या, मतलब पावर मीन्स वोल्टेज रेटिंग क्या है उसका। ओके, तो देखो यहाँ पे एक चीज़ है, क्या है, देखो, अ पावर रेटिंग ऑफ व्हाट 100 वाट ऑफ ऑन द बल्ब मीन्स दैट इट विल बी कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 100 जूल पर सेकेंड। ओके, मतलब एक सेकेंड में कितना जूल खाएगा वो, 100 जूल खाएगा। ये बात को आप लोग ध्यान में रखो। ओके, ये सब पॉइंट नोटेड और ये पॉइंट नोट कर लेना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि एक मिनट बड़ा कर दूँ ताकि आप सभी को नज़र में आए। ओके, हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए किसी बल्ब में 100 वाट लिखा हुआ है। ओके, इसी बल्ब में आप देखोगे बल्ब में लिखा हुआ रहता है 100 वाट। ओके, इस तरह करके लिखा हुआ रहता है बल्ब, ऐसे ऐसे बल्ब रहता है, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। ओके, तो आप देखोगे तो इसका मतलब क्या है ना कि वो 100 जूल कंज्यूम करेगा एक सेकेंड में। एक जूल कितना, 100 जूल ख़त्म करेगा, मतलब कंज्यूम करेगा एक सेकंड में। उसका कहने का मतलब बस यही है। आप प्रैक्टिकली, ये डेफिनेशन जरूरी नहीं है, चाहो तो डेफिनेशन लिख लेना। ठीक है, डेफिनेशन भी जरूरी है, ऐसा नहीं, बट इसे एक मतलब प्रैक्टिकली नज़रिए से समझो। ओके, आप अपने जैसे कि एक जो येलो वाला बल्ब आता था पहले, ओके, आप उसमें देखना कोई 60 वाट, कोई 100 वाट का रहता था। ओके, कोई 50 वाट का, कोई 40 वाट का रहता था, तो आप देखना। ओके, 0 वाट का भी आता था, तो उस पर देखना लिखा हुआ रहेगा। ओके, अच्छा, यहाँ देखो एक पॉइंट और नोट करने वाली क्या है, देखो यहाँ पे, आप लोग देखो यहाँ पे, इफ़ वी नो द पावर एंड वोल्टेज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। जैसे कोई मान लीजिए फ्रिज है, उस कितना पावर वो लेगा, ओके, और कितना वोल्टेज उसमें ड्रॉ करने वाला है, तो हम लोग इजीली से बता सकते हैं कि उसमें कितना करंट जाने वाला है। क्यों, कैसे, तो इस फॉर्मूला से उसका जो भी पावर है, ओके, वोल्टेज है, तो आप क्या करोगे, आई इज इक्वल टू क्या होगा, पी बाई भी निकाल दो, पावर बाई वोल्टेज, तो आपका करंट पता चल जाएगा कि उसमें कितना करंट जाने वाला है। ओके, अब जैसे देखो यहीं पर देख लो, फर्स्ट एग्जांपल, किसी किसी बल्ब में जैसे ट्यूबलाइट में लिखा रहता है ये 40 वाट का है, 220 वोल्ट, तो आप इसे करंट बता सकते हो कि कितना जाएगा, तो पावर बाई वी। ओके, पी बाई वी कर दो, मीन्स क्या, मीन्स बल्ब का करंट, कितना करंट जाएगा, 220/40। ओके, जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, नहीं, सॉरी, पावर पी बाई वी होगा ना, पी बाई वी होगा, क्योंकि आई निकालना है ना हमको,
तो पी बाई वी क्या आती है, तो देखो पी यहाँ पे कितना 40 है, तो 40/40/2 ओके, काटोगे तो 4 टू ज़ा 11 ओके, तो 11 को 2 से डिवाइड दे दो 0.0, 11 1 11 ओके, 8 0 11 7 जा या नहीं यहाँ 9 होगा ना, सॉरी 11 जा 88 ओके, तो 0 पॉइंट क्या आ गया 0.18 आ गया ओके, वो जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ओके फर्स्ट में। तो इसी तरह से आप निकाल सकते हो, ये किसी चीज़ का दिया हुआ है, आप लोग इसे नोट कर लेना, याद भी कर सकते हो, कुछ करना थोड़ी है, बस इस चीज़ को, ये चीज़ तो सब में कॉमन रहता है, आप इसको देख लो एक बार। अब इसको देख लोगे, ये तो कॉमन है, ये तो याद ही रहेगा ओके, ये वाला तो आपको याद ही ना रहेगा, इसको थोड़ा याद कर लो और क्या, बस कुछ करना थोड़ी है, इसको याद कर लो और ऑटोमेटिकली आप फार्मूला से इसको निकाल सकते हो, कुछ करना नहीं है, ठीक है। यहाँ फिगर में बता दिया गया है कुछ, ठीक है, आप देख लो ओके। देखो यहाँ पे सैम्पल प्रॉब्लम है, एक बार देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा क्या है, थोड़ा मतलब देख लिया जाए, इससे क्या होता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ओके। देखो यहाँ पे क्या है, आप सभी देखो यहाँ ध्यान से देखना, what will be the current drawn by an electric bulb of 40 watt okay when it is connected to source of 220, तो करंट निकालना सीधा, तो यहाँ पे तो अभी मैंने अभी बताया, जस्ट अभी तुरंत बताया, तो वही बस निकाल दिया और कुछ नहीं किया ओके, समय बर्बाद से कुछ नहीं होने वाला ओके, हम लोग बढ़ते जा रहे धीरे धीरे ओके। यहाँ देखो सैम्पल पेपर 2 आप लोग देखो क्या है, 220 वोल्ट है, 100 वाट है, बस कुछ करना थोड़ी है। अब जैसे इसका करंट निकाल देते हैं, करंट क्या रहता है कांस्टेंट रहता है पैरेलल में ओके, सॉरी पैरेलल में नहीं, पैरेलल में क्या कांस्टेंट रहता है, पैरेलल में हमारा वोल्ट कांस्टेंट रहता है ओके। तो इस देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि 220 वोल्ट है और 100 वाट का क्या है बल्ब है, तो कितना करंट पास करेगा, तो पी बाई मतलब 100/100/220 ओके कर दो, और करोगे तो इसको डिवाइड कर देना, आ जाएगा, देखो यहाँ पे आया। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़े क्या है, एक मिनट को, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन देखो, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड इतना ओके, व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड एट 100 वोल्ट द पावर कंज्यूम करना है, तो पावर कंज्यूम के लिए हमको क्या निकालना है, तो जैसे पावर कंज्यूम के लिए, तो पावर कंज्यूम के लिए हमको 3 फार्मूला था, कौन कौन सा था, वी आई था, ठीक, आई इसमें कहीं है नहीं है, निकल भी नहीं सकता, यहाँ पे निकल सकता है बस, लेकिन हम लोग का घर में क्या है डोमेस्टिक वायरिंग रहता है ओके, डोमेस्टिक वायरिंग मीन्स क्या पैरेलल कनेक्शन रहता है, लेकिन पैरेलल में क्या होता है कि करंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो यहाँ पे तो जो करंट है यहाँ पे भी दूसरा करंट आएगा, क्योंकि वोल्ट अलग हो गया यहाँ पे ओके, वोल्ट अलग है तो करंट सेम ही रहेगा, ठीक है, इसमें नो डाउट है। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, द पावर कंज्यूम, मतलब पावर उसमें आपको निकालना है कितना पड़ेगा ओके, तो हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, रेसिस्टेंस, कि उसका रेसिस्टेंस कितना है, उस हिसाब से हम लोग करंट निकालेंगे ओके। करंट निकालने के बाद ये भी दिया हुआ है, तो P = VI कर सकते हैं ओके। यहाँ कैसे बनाया है, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से बनाया है क्या, सेकेंड केस, अच्छा चलो हम लोग इस मेथड से नहीं देखेंगे, दूसरे मेथड से देखेंगे ओके, बुक वाला मेथड तो ठीक है, बट अलग मेथड से देखते हैं हम लोग ओके। हाँ हाँ, तो देखो यहाँ पे कैसे, देखो यहाँ पे क्या किया है ना कि जैसे पावर हमारा कितना है 220 ओके, सॉरी रेट मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब का वोल्टेज कितना, रेटिंग इतना ओके, और 100 वाट है ओके, तो हम लोग इससे क्या निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं। आर कैसे निकालेंगे, तो देखो एक फार्मूला था P = V²/R था ओके, तो P तो हमको नहीं मालूम, P तो मालूम है, P पावर कितना 100 वाट है, = V मतलब कितना 220 × 220 ओके, बाई कितना R, तो R निकालने के लिए R इधर जाएगा ओके, और ये 100 नीचे आ जाएगा ओके, तो हम लोग अब इसको लिखेंगे कैसे, तो R = 220 × 220/100 ओके, ऐसे ऐसे काटेंगे, ऐसे ऐसे काटेंगे ओके, और 22 × 22 कितना होता है 484 होता है ओके। देखो यहाँ पे होगा, यहाँ देखो दिया हुआ है ओके, रेसिस्टेंस हमारा कितना आ गया, इतना आ गया ओके, इतना ओम है, अच्छा ठीक। अब पावर निकालना है, तो जब रेसिस्टेंस इतना है हमारा ओके, और ये वोल्टेज कितना जा रहा है 220 का, कॉमन है ओके, ये 220 का नहीं जा रहा है, यहाँ पे कितना जा रहा है 100 जा रहा है ओके, 110 का जा रहा है ओके, तो हमारा रेसिस्टेंस कितना आ गया था 484 ओम आया था ओके, और वोल्ट कितना मतलब हाँ वोल्ट कितना है हमारा 110 ओके, तो P = क्या फॉर्मूला था V²/R होता है ओके, V²/R होता है, तो V² क्या है हमारा, V हो गया हमारा 110 × 110 ओके बाई 484 ओके,
मतलब 110 इंटू 110 ओके बाई 484 ओके। इसको सॉल्व कर देना, हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आ गया आंसर, यहाँ पे आया दिया हुआ है, देखो 25 वोल्ट। ओके, कुछ करना नहीं है, ठीक है, आसान है। देखो और यहाँ पे देखो विच ऑफ द फॉर्मूला डज नॉट रिप्रेजेंट आइडियल। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन क्या है कि यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, एक मिनट कहाँ चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट, कौन सा फॉर्मूला बताता है। तो देखो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है, P इज इक्वल टू वी आई भी होता है, आई स्क्वायर आर भी होता है, आई स्क्वायर आर भी होता है, लेकिन ये नहीं होता, ये आपका गलत है, नहीं है, मतलब रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है ये, ठीक है। बी वाला आंसर होगा इसका, यहाँ देखो दिया हुआ है फॉर्मूला है। अच्छा चलो यहाँ देखो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको मैं क्या करूँ थोड़ा डीपली बताऊँगा, ओके, बढ़िया से बताऊँगा ताकि समझ में आए। ओके, ये हो गया एक टॉपिक। ओके, फिर देखिए यहाँ पे क्या कॉमर्शियल यूनिट मतलब कैसे कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन भी है। ओके देखो यहाँ तक है आज, चलो देखते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक। देखो क्या बोल रहा है ना कि एन इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए देखिए ये ई एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ओके इसका डेरिवेशन देखिए कैसे किया है ना। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम टेकन। ओके, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी मीन्स क्या, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ओके, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, जितना इलेक्ट्रिकल कंज्यूम किया गया। ओके, इसी बेसिस पर है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ओके, क्यों, तो देखो यहाँ पे क्या है, P इज इक्वल टू पावर, ये देखो ये इस फॉर्मूला को देखो ध्यान से, क्या है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाई टाइम, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितना पर यूनिट टाइम पर कंज्यूम किया जा रहा है। ओके, पावर क्या होता है, मैं बताया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज पर यूनिट टाइम, मीन्स क्या, जितना जूल खत्म कर रहा है 1 सेकंड में। ओके, 1 वाट ऑफ एनर्जी इज 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ एनर्जी। ओके, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ एनर्जी यूज्ड पर सेकंड इन 1 सेकंड। ओके, 1 सेकंड, ये था पावर। ओके, तो वही चीज़ आपका यहाँ लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यही चीज़ लिखा हुआ है, पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टाइम। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाइम इधर ऊपर उठ के इधर आ जाएगा। ओके, टाइम इक्वल किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ओके, इज इक्वल टू P/T। ओके, ठीक है, यहाँ तो सभी को क्लियर हो गया। एक फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला वो लिख लो। ओके, यहाँ पे देखो क्या है देखो आप सभी यहाँ पे क्या है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ its power rating time for which it is used. Okay, which it is used. The electrical energy consumed by an electrical appliances is given by the product of, में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया जा रहा है। ओके, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसी से डिफिनेशन निकाला, इसी से क्या किया, डिफिनेशन निकाला है। ये क्या निकाला, देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इज गिवन बाय प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट इट्स पावर रेटिंग, जो पावर रेटिंग है उसका, और एंड टाइम फॉर विच इट इज़ यूज, मीन्स दोनों का प्रोडक्ट, पावर रेटिंग एंड इसका क्या प्रोडक्ट, ठीक है। तो वही चीज़ किया, दोनों प्रोडक्ट में इसका मल्टीप्लाई होता है, तो इसी को जस्ट लाइक डिफिनेशन बना दिया। ओके, इसी को क्या किया, डिफिनेशन बना दिया। ओके, इसको डिफिनेशन बना दिया, ठीक है। समझो बात को कैसे कर रहा है, कैसे मतलब किसी चीज़ को कैसे फॉर्मुलेशन करना है, ठीक है, किसी चीज़ को कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है, आप बुक से पढ़ पढ़ के समझ के कर सकते हो। ओके, इसमें कोई दोहराई नहीं। देखो आप चाहोगे तो खुद से ही बुक को पढ़ सकते हो। ओके, यही है कि थोड़ा समय लगेगा, और हम लोग क्या करते हैं, जो समय जो आपका जा रहा है उस चीज़ को थोड़ा सा कम कर देते हैं। बस टीचर और एक स्टूडेंट में यही फ़र्क है कि स्टूडेंट जब पढ़ता है तो थोड़ा समय खींचता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कर लेंगे बेटर, अच्छा कर लेंगे। ओके, लेकिन यही है कि उनका समय थोड़ा ज़्यादा खींचेगा। परिस्थितियाँ यह हो जाती हैं कि बच्चे पढ़ते हैं और समय थोड़ा ज़्यादा खींचता है, टीचर क्या करते हैं, उस समय को थोड़ा रिड्यूस करवा देते हैं बच्चे से।
आसानी से वो आपको मिल जा रही हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको इतना समझना नहीं पड़ा। अच्छा हाँ, ये चीज़ क्या, ये चीज़ क्या, मैं क्या बोल दिया कि इसी चीज़ को जस्ट लाइक डिफिनेशन बता दी। आप ये नहीं सोच पा रहे हो, अच्छा ये डिफिनेशन याद कर लेते हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं कि कोई नहीं जान पर, बहुत कोई समझ ले रहे होंगे। ओके, लेकिन जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि इसी चीज़ को क्या किया, फॉर्मुलेट कर दिया गया। ओके, डिफिनेशन के तौर पे कुछ नहीं है, ठीक है। इसी तरह से समझो कैसे, किस तरह से करता है। ओके, यहाँ देखो क्या किया, अभी मैं जो बताया वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। ओके, 1 वाट, ओके, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ओके, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया वन, इफ वी टेक पावर इन वाट्स, ओके, एंड टाइम इन आवर्स, ओके, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिकम्स वाट आवर। ओके, वाट क्या क्या बन जाएगा, वाट आवर, WH। ओके, अच्छा इसको डिफिनेशन के तौर पे कैसे लिखेंगे, मीन्स पावर को हम लोग क्या लिए, वाट लिए, वाट्स, ठीक है, पावर को हम लोग क्या लिए, वाट्स लिए। ओके, और टाइम को आवर्स में लिए, तब जाके ये वाट आवर हुआ। ओके, और वाट को जब किलो में लेंगे तो किलो वाट हो जाएगा, कुछ करना थोड़ी है। देखो ध्यान से देखो, देखो यहाँ किलो वाट दिया हुआ, लेकिन अभी नहीं, पहले हम लोग ऊपर देख लेते हैं। ओके, देखो 1 वाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके, कंज्यूम्ड व्हेन, एक मिनट, हाँ यहाँ ठीक है, देखो 1 वाट आवर इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ 1 वाट, ओके, 1 वाट पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। 1 वाट का कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, ओके, वो 1 घंटा के लिए चलाया जा रहा है, ठीक है, तो वो कितना कंज्यूम कर रहा है, 1 वाट आवर इज अमाउंट कंज्यूम बाय डैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इतना एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा है, ठीक है। समझो बात को, ये क्या इलेक्ट्रिकल मतलब कंजप्शन है, ये 1 वाट आवर क्या है, कंजप्शन है। कब, 1 वाट आवर क्या है, कंजप्शन है, कब, ठीक है, कब, तो जब कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिसका मतलब पावर कितना है, 1 वाट है, ओके, जिसका पावर क्या है, 1 वाट है, और उसको 1 घंटा के लिए जलाया जा रहा है, 1 घंटा के लिए चलाया जा रहा है, सॉरी, 1 घंटा के लिए चलाया जा रहा है, तो वो क्या है, 1 वाट आवर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है। मेरे ख्याल से आपके दिमाग में ये बात सेट हो रही होगी। आप नहीं समझ में आ रहा तो आप 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड या 30 सेकेंड आप इस चीज़ को रिवाइंड करके सुनो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। ओके, ये लाइव डे टू डे लाइफ में आपको बहुत काम आएगा, ठीक है, इसलिए समझो। और देखो यहाँ पे जो मैं शुरू में बताया था, वी विल नॉट डिस्क्राइब, मतलब मैं शुरू में बता दिया था किलो वाट के बारे में। ओके, तो कैसे करना है, देखो यहाँ पे कमर्शियल यूनिट, ओके, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज किलो वाट आवर। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल, एंड वी नो डैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, जूल। ओके, अच्छा 1 जूल इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। ओके, 1 जूल क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा है व्हेन एन अप्लायंस ऑफ 1 वाट पावर इज यूज फॉर 1 सेकेंड। मैं आपको शुरू में ही ये बात बताया, कहाँ पे, यहाँ पे मैं आपको बताया था, यहाँ पे मैं आपको बताया था कि 1 वाट का मतलब एनर्जी कंज्यूम होगा कब, जब 1 वाट पावर आ जाएगा। ओके, जब हम 1 जूल का एनर्जी कंज्यूम करते हैं 1 सेकेंड के लिए। ओके, वही चीज़ देखिए यहाँ पे बताया है, ठीक है, जो मैं आपको शुरू में ही बता चुका, वो यहाँ पे है। ओके, यहाँ लेकिन किलो वाट में, यहाँ पे क्या किलो वाट में, यहाँ देखिए क्या, 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम व्हेन एन अप्लायंस ऑफ 1 वाट पावर इज यूज्ड फॉर 1 सेकेंड। ओके, ये 1 सेकेंड के लिए क्या किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। समझे बात को, कैसे कर रहा है फॉर्मुलेशन, से समझो आप लोग क्या है। ओके, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। देखो अब इसमें क्या दिया हुआ है ना, कि जैसे ध्यान से देखना आप सभी, यहाँ कुछ कुछ पॉइंट्स मतलब लिखना नहीं है, बस सुन लो, मैं रीड कर दे रहा हूँ, आप लोग तो ध्यान से सुनना। ओके, जूल रिप्रेजेंट अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। ओके, ये सब सभी को पता है कि जूल क्या है, सबसे छोटा यूनिट है एनर्जी का, ठीक है। इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज वेयर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व, मीन्स क्या, लार्ज एनर्जी इन्वॉल्व है। अब जैसे हम लोग खाते पीते तो कैलोरी में मतलब एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा है। ओके, कोई भी बर्निंग होता है तो जूल में होता है। ओके, लेकिन जो बिजली है, इलेक्ट्रिकल है, वो मतलब लार्ज क्वांटिटी में मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग लार्ज क्वांटिटी में क्या लेते हैं, किलो वाट आवर लेते हैं। ओके, लार्ज
बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज कॉल्ड किलोवाट आवर। ओके, ध्यान रखना, बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। ओके, बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? किलोवाट आवर। ओके, और छोटा में क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? तो जूल होता है। ओके, देखो कहाँ था, स्मॉल यूनिट। ओके, जूल। ओके, जूल रिप्रेजेंट अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ओके, अच्छा अब इसको देखो कैसे लिखा है। 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट यूज्ड फॉर 1 आवर। तो कितना होगा? 1 किलोवाट आवर एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। ओके, 1 किलोवाट का वो क्या करेगा? एनर्जी कंज्यूम करेगा। कब कब करेगा? कब करेगा बताओ आप लोग। यहाँ मैं बताया हूँ कि 1 किलोवाट आवर का एनर्जी कब वो कंज्यूम करेगा? व्हेन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट। ओके, कहीं कहीं देखना बल्ब में लिखा रहता 1 kW, 100 kW, इस तरह से मतलब लिखा रहता है। ठीक है, इज यूज्ड फॉर 1 आवर। ओके, बस इसी चीज़ को समझो ध्यान से। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, क्या है? किलोवाट मीन्स 100 वाट। ओके, किलोवाट मीन्स 1000 वाट, सॉरी, किलोवाट मीन्स 1000 वाट। मीन्स क्या? वाट में क्या किया है ना, किलो लगा दिया। मीन्स यहाँ पे देखो वाट है, ये किलो है। 1000 में 1 किलो होता है ना जी, 1000 ग्राम में 1 किलो, तो वही चीज़ है। ओके, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 किलोवाट आवर is the amount of electrical energy consumed, okay, when an electrical appliances of 1000 watts is used for 1 hour। okay, 1 hour का इस्तेमाल करेगा। in other word, 1 kilowatt is the energy dissipated by current at the rate of 1000 watts for 1 hour। okay, ठीक है। 1 kilowatt-hour is the amount of electrical energy consumed when electrical appliances of 100,000 watts used for 1 hour। ओके, इसका मतलब यही है 1 किलोवाट, 1000 वाट मीन्स क्या? 1 किलोवाट का इस्तेमाल किया जाएगा 1 घंटा के लिए। ओके, कुछ है नहीं, छोटा मोटा चीज़ है। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। ओके, जो मतलब घर में हम लोग काउंट करते हैं तो किलोवाट आवर में करते हैं। ओके, एक किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं। जो आपका घर में बोलते हो ना, 1 यूनिट उठा, 2 यूनिट उठा, यही होता है, किलोवाट आवर होता है। ओके, यहाँ होगा कहीं पर, कहाँ है? नहीं है क्या? नहीं दिया हुआ इधर साइड। एक मिनट, हम लोग ठीक है देखते हैं क्या दिया, क्या क्या दिया, कुछ बदला है कि नहीं बदला है। ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ देखो रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। ओके, किलोवाट आवर और जूल में क्या मतलब रिलेशन है। ओके, तो देखो 1 किलोवाट आवर, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो ध्यान से देखो क्या बोलना चाह रहा। 1 किलोवाट आवर क्या होता है? 1 किलोवाट फॉर 1 आवर होता है। ओके, अच्छा ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी 1 किलोवाट आवर को हम 1000 लिख सकते हैं, 1000 वाट फॉर 1 आवर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ये भी जानते, अब देखो अब क्या है, हम लोग ये इस चीज़ को जानते हैं। ओके, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये एक पॉइंट है। ओके, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल/1 सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग देखो, हम लोग क्या जान रहे हैं कि 1 किलोवाट आवर में 1000 होता है। तो अब देखो 1 वाट है, अब वाट्स की जगह पे हमको इसको डाल दिया। ओके, इस चीज़ को यहाँ डाल दिया। ओके, इस चीज़ को कहाँ डाल दिया? यहाँ पे डाल दिया, जूल/सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे वाट्स था। ठीक है, यहाँ पे क्या वाट्स है। तो देखो ये ना ऐसे लिखा, फिर देखिए इसके जगह पे ये 1000 का 1000 ये लिखा, अब वाट के जगह पे क्या लिखा? ये चीज़ लिखा। ओके, देखिए 1 वाट के जगह पे ये है, उसी चीज़ को यहाँ लिख दिया। ओके, अब शायद मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा यहाँ ये चीज़ क्या है। ओके, ये चीज़ क्या है, यदि नहीं समझ में आया तो आप लोग क्या करो, 10-15 सेकंड रिवाइंड कर लो, अच्छी तरीके से क्लियर होगा। ओके, फिर से बता दूँ? ठीक है, चलो फिर से बता देता हूँ। ओके, देखो 1 वाट इज इक्वल, यहाँ पे मैं साइड में लिख दे रहा पहले, 1 वाट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 जूल/1 सेकेंड होता है। ओके, देखो अब देखो ध्यान से यहाँ क्या किया है। जैसे 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट्स फॉर 1 आवर। ठीक है, ये 1 वाट यहाँ लिखा ही। ठीक है, ये जो 1000 है ना यहाँ लिख दिया। ओके, इस वाट के जगह पे देखो ये जो वाट है,
जूल बाई पर सेकेंड, जूल बाई पर सेकेंड इस चीज़ को लिखा। ओके, इस वाट को ये 1 और उतार दिया। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ओके, अच्छा यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा सभी को। अच्छा इसके बाद देखते हैं। ओके, यहाँ से देखो क्या है, 1 आवर इज इक्वल टू इतना होता है। ठीक है, अब जैसे कि ये जो चीज़ है ये से लिख दिया। ओके, इस चीज़ को भी यहाँ लिख दिया। ओके, और फॉर 1 आवर को क्या इतना बदल दिया। ओके, अब जब इसको पूरा जब कैलकुलेट करेगा ना तो आपका ये आएगा। ओके, मतलब इस चीज़ को, मतलब जैसे इस चीज़ को जब वो कैलकुलेट करेगा ना तो ये आएगा। ओके, बात को समझो कैसे। ओके, कैलकुलेट करने पे आ गया 6 से 36 और जितना जीरो बचा उसको लगा दिया। ओके, फिर पॉइंट देके इसको कर दिया। कुछ करना नहीं है। अच्छा है क्वेश्चन, अच्छा बनेगा यहाँ से। ओके, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, कॉस्ट हम लोग बाद में निकालेंगे, पहले आप लोग यहाँ तक सीखो कैसे क्या है। ओके, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मीन्स 1 घंटा, मतलब 1 किलो वाट आवर, मतलब 1 यूनिट में हमारा 3.6 जूल इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल का एनर्जी खर्च हो रहा है। ओके, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे, अब यही बोलेगा एनर्जी बताइए कितना, जैसे दो यूनिट है, 3 यूनिट है। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा, जैसे यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, अ रेडियो सेट ऑफ 60 वाट, वाट तो दिया हुआ, रन्स फॉर 50 आवर्स। ओके, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना तो कुछ करना थोड़ी है, वाट को आप किस में बदलोगे, किलो वाट में। किलो वाट में बदलने की क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना होगा। ओके, किलो वाट में, अब जैसे ग्राम है। ओके, ग्राम जैसे मान लीजिए ग्राम दिया रहता था। ओके, ग्राम दिया रहता तो जैसे मान लीजिए 600 ग्राम है, इसको हम किलो में बदलना चाहते तो किलो में बदलने क्या करते थे, 600 को 1000 से डिवाइड करते थे। क्यों करते थे 1000 से डिवाइड, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। ओके, इसीलिए हम ग्राम को ना 1000 से डिवाइड दे दिए। ठीक है, ग्राम को क्या किए, 600 को मतलब 1000 से डिवाइड कर दिए। वही यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए 60 वाट है ना जो, इसको अब किलो वाट में बदलना है। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, 60 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो किलो वाट में बदल जाएगा। ओके, तो जब किलो वाट में बदल दिए, मतलब पी इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 60/1000। ओके, इतना आ गया पी। और टाइम कितना, फॉर 50 आवर। अब इसमें 50 मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहाँ पे वही किया है, ये थोड़ा लंबा लेके चला गया। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये क्या किया है ना, पी इज इक्वल टू इतना लिखा, इसको वाट में बदला, इतना पहले कैलकुलेट किया, फिर बाद में 50 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। हम लोग क्या करेंगे कि 60 है ना जो बाई 1000 है, इसको यहीं पे 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या दिक्कत है, उतना कैलकुलेशन करना ज़रूरत नहीं है। तो कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, हो गया। देखो यहाँ पे 0.6 होगा। एक मिनट कहीं गड़बड़ की है हम लोग, एक मिनट देखो फिर से देखो, क्या 60/1000। ओके, इंटू 50 आवर्स, यही करना है, कुछ करना थोड़ी ऐसे ऐसे। अच्छा 5 से 13 होगा, ठीक ठीक ठीक, ये कटेगा। ओके, ये 0 से 0 कट गया, अब ये इस तरह से कट गया। ओके, क्या बच गया, 5 6 30। ओके, 5 6 30/10। ओके, कट गया, तो यहाँ पे 3 किलो वाट आवर हो गया। ओके, वही आपका 3 किलो वाट आवर आया। आप ऐसे मत करना कि 60, पहले इसको ये करो, इसको काटो काटो तो 0.6 आएगा, अब जाके 0.06 को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इतना नहीं करना है। ओके, डायरेक्ट आप क्या करोगे कि जो वाट पावर है उसको क्या किलो वाट में बदलोगे। ओके, किलो वाट में बदल दिए हम इस तरह से। अच्छा अब देखना कितना कितना देरी के लिए जल रहा है, तो 50 आवर्स के लिए हो रहा था। ओके, 50 आवर्स के, तो फटाक से 50 मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा आंसर। ओके, कुछ करना नहीं है, छोटा सा है, बनेगा आसानी से। ओके, अच्छा ठीक है, अब देखिए 3 किलो वाट आया, 1 किलो वाट आवर में इतना जूल होता है, तो 3 किलो वाट में क्या होगा, 3.6 इंटू 10⁻6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे वही किया है। ओके, यहाँ पे क्या किया, वही किया है। ठीक है, यहाँ पे वही किया। वैसे 3 किलो, जैसे 1 किलो वाट आवर कितना था हमारा, 3.6 इंटू 10⁻6 क्या था हमारा, जूल था। ओके, देखो यहाँ पे निकाले थे हम लोग, कहाँ के, देखिए यहाँ पे हम लोग निकाले थे 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6।
ठीक है। तो वहाँ पे मेरा कितना आया था, इतना आया था, तो 3 किलोवाट आया था। तो इसमें कितना वाट होगा, जैसे 1 वाट में इतना होता तो इतना में कितना होगा, 3 इंटू 3.6 इंटू 10⁶, ओके, मल्टीप्लाई कर दो, ओके, आपका ये आंसर आएगा। देखो यहाँ पे निकाला है 10.8 इंटू 10⁶ जूल, ओके। 3 किलोवाट में हमारा इतना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, जूल, ठीक है। मीन्स 3 वाट हम लोग जो निकाल दो, 3 किलोवाट हम लोग जो निकाले हैं उसमें कितना एनर्जी, कितना जूल जा रहा है, इतना जूल जा रहा है, ओके। 10.8 इंटू 10⁶, ओके। और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब क्या सैम्पल प्रॉब्लम 2, 3 आप लोग देखोगे, 2, 3 आप लोग देख लेना, ठीक है। कुछ है नहीं, छोटा मोटा चीज़ है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है, रहने देते हैं। कल क्या करेंगे ना, मैं आप सभी को ये 2 और 3 बताऊंगा, ठीक है, ओके। 2 और 3 बताऊंगा, उसके बाद हम लोग मतलब मीन्स क्या, जैसे ये दोनों को अभी रखेंगे ना तो कल जब आएंगे तो रिवाइज हो जाएगा, ओके। जो भी हम लोग पीछे पढ़े हैं, रिवाइज होने से क्या होगा ना कि ये जो टॉपिक है ना और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलो फिर ठीक है, रहने देते हैं आज अब तक इतना ही, ठीक है, ओके। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ओके, ताकि आगे का वीडियो आते रहे। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन उसे जरूर दबा लेना, ओके, प्रेस कर लेना। और वीडियो को शेयर करो, एटलीस्ट शेयर जरूर करो, उन तक जरूर पहुंचाओ जिनको ज़रूरत है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, ओके। अब बीच में आओगे तो दिक्कत हो जाएगा, बीच में सभी को बुलाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए जितना ज़्यादा शेयर कर सकते करो। मतलब शेयर क्या करना, ऐसा नहीं कि किसी मन तीसरे को भेज दिए, जिनको ज़रूरत है, जहाँ तक मतलब लग रहा कि हाँ वहाँ ज़रूरत है तो वहाँ शेयर कर दो, ओके। अब ऐसा नहीं कि विदेश चलो जाए शेयर करने के लिए, नहीं, ये CBSE बोर्ड है, CBSE बच्चों को भेजो, ओके। हाँ, ऐसा नहीं, अब्रॉड भेज सकते हो, जिनको जरूर जो नॉलेज लेना है उनको आप सेंड कर सकते हो, ओके, ऐसी बात नहीं है। तो फिर ठीक है, रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।